आज हम 12 तुमन फरिश्तों की बात करेंगे। ये 12 तुमन फरिश्ते कितने होते हैं और ये कहां पर यूज हुआ है। यीशु ने ये वर्ड 12 तुमन फरिश्तों के यूज किया। मत्ती की अंजील के 26 बाब की 53 आयत है। पतरस ने तलवार निकाली, उसने सरदार काहिन के नौकर के ऊपर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। और ये तफसील के साथ वाकया यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ। लेकिन यहां पर खुदावन ने पतरस को कहा, क्या तू नहीं समझता, अगर मैं बाप से मिन्नत करूं वो मेरे लिए 12 तुमन से ज्यादा फरिश्तों को भेज सकता है। यहां पर यीशु ने 12 तुमन से ज्यादा फरिश्तों की बात की है। जितनी तादाद खुदा ने उनकी पैदा कर दी हुई है, फरिश्तों की तादाद उतनी ही है। ज़बूर 68 के मुताबिक खुदा के रथ 20,000 हैं, बल्कि हजार हैं। 12 तुमन कितने होते हैं? ये रोमन मिलिट्री की टर्म है। 6,000 सिपाही एक तुमन के अंदर पाए जाते थे। एक तुमन एक लश्कर है जिसमें 6,000 सिपाही होते थे और ये 6,000 फरिश्तों की बात एक तुमन में हो रही है। 12 तुमन अगर फरिश्तों की बात की जाए, ये 72,000 फरिश्ते हैं। और दानियल की किताब के 7वें बाब की 10वीं आयत में लिखा, जब उसने खुदा का तख्त देखा तो उसने कहा कि हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे, लाखों लाख उसके हजूर में खड़े हुए थे। फरिश्तों की तादाद हजारों में, लाखों में लिखी हुई है। फिर लश्कर का वर्ड यूज हुआ है लूका की अंजील के 2 बाब के अंदर। यीशु की पैदाइश हुई है तो आसमानी लश्कर का एक गिरोह उतर कर आया जो खुदा की हम्द कर रहा है। यीशु की पैदाइश पर ही ये उतर कर आए। इन्होंने खुदावंद की हम्द की। लश्कर तो बहुत बड़ी टर्म है, उसका एक गिरोह उतर कर आया और वो खुदावन की वर्शिप करने लगा। मुकाशफा की किताब के 5वें बाब की 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि यूहन्ना कहता है, जब मैंने निगाह की तो चारों जानदारों और 24 बुजुर्गों के गिरदा गिर्द फरिश्तों को देखा। उनका शुमार वो कहता है लाखों और करोड़ों में था। और वो बुलंद आवाज से कहते हुए उसने सुने, ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत, तमजीद और हमद के लायक है। तादाद की बात करते हुए मैं इस्तिस्ना की किताब के 33 बाब की 2 आयत, वहां पर कहता है कि खुदावन कोए फारान से जलवागर हुआ और लाखों कुदसियों में से आया। यहां पर भी लाखों का वर्ड यूज हुआ है। अब्रानियों के 12 बाब की 22 आयत को देखे तो वहां पर भी कहता है, तुम आसमानी यरूशलेम और लाखों फरिश्तों के घरों के पास आए हो। बाइबल मुकद्दस में फरिश्तों की तादाद लाखों में, बल्कि अगर मुकाशफा की बात की जाए तो वहां पर करोड़ों का वर्ड यूज हुआ है। फरिश्तों की ताकत की भी बात करना चाहता हूं। फरिश्ते एक की ताकत इतनी है, उसने 1,85,000 सिपाहियों को एक वक्त में खत्म कर दिया। अगर खुदावन की ताकत हमारे साथ है, खुदावन के फरिश्तगान हमारे साथ हैं, तो हमारी ताकत बहुत ही ज्यादा हो सकती है। बाइबल मुकद्दस में से फरिश्तों की शक्ल और उनकी आवाज की बात करना चाहता हूं। उनकी शक्ल किस तरह की है और उनकी आवाज किस तरह की है। अमाल की किताब के 12वें बाब में जब पतरस को एक फरिश्ता कैद खाना से निकाल कर लेकर आया और फरिश्ता उसके साथ पूरा टाइम रहा है। फरिश्तों की प्रेजेंस की बात बाइबल में बड़ी बड़ी क्लियर बताई गई है। पूरा टाइम फरिश्ता उसके साथ रहा। वो मरकज की वालदा के घर में इबादत कर रहे थे सारे शागिर्द, और वो बदिलो जान दुआ कर रहे थे कि पतरस बाहर आए। जब पतरस वहां पर पहुंचा, पतरस ने दरवाजा खटखटाया। एक लौंडी निकल कर आई और पतरस की आवाज को उसने पहचान लिया। वो दौड़ी गई, उसने कहा कि बाहर पतरस है। तो उनका जवाब जो था, नहीं, वो पतरस का फरिश्ता होगा। कुछ लोगों का ये ख्याल है फरिश्तों के चेहरे जो हैं, हर शख्स के साथ खुदा ने फरिश्ता असाइन किया हुआ है। अगर मत्ती की अंजील के 18वें बाब की 10वीं आयत की बात करें तो खुदावन ने खबरदार इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानना, क्योंकि आसमान पर इनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। बाप का मुंह हर वक्त देख रहे हैं, यानी वो मुंतजिर खड़े हैं, वो वेट कर रहे हैं बाप उनको ऑर्डर करे और वो ईमानदारों
ईमानदारों की खिदमत के लिए पहुंच जाएं। ईमानदारों के फरिश्ते बाप के सामने खड़े हैं, आसमान पर खड़े रहते हैं। हर एक शख्स के लिए ये भी ईमानदारों का ख्याल है कि फरिश्ता मौजूद है, और उन्होंने भी कहा कि पतरस का फरिश्ता होगा। उसकी आवाज भी रिजेंबल कर रही है, फरिश्ते की शक्ल भी वैसी ही होती है, जैसा वो बंदा होता है वैसी ही शक्ल का उसका फरिश्ता भी साथ उसके मौजूद होता है। फरिश्ते हमारे खुदावन की खिदमत और हमद के लिए हैं। यीशु के लिए एक दरख्वास्त पर 12 तुमन फरिश्तों के उतर कर आ सकते थे। ईमानदारों के लिए भी खुदावन की कुव्वत मौजूद रहती है, जब भी उन्हें जरूरत होगी फरिश्तगान मौजूद हो जाएंगे।